नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द पोएम स्टोरी चैनल पर। आज हम गहराई से जानेंगे हिंदी साहित्य जगत की कालजयी कवयित्री, महान गद्यकार, चित्रकार और नारी जागरण की अग्रणी प्रतीक महादेवी वर्मा के जीवन, उनकी रचनाओं एवं उनके योगदान की कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा की। हमारा उद्देश्य है हिंदी साहित्य को बढ़ावा देना। अगर आपके मन में हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम और रुचि है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और ज्यादा साहित्यिक रचनाएं, कविताएं और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो हिंदी साहित्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, हमारे साथ जुड़िए। भाग 1 में जानते हैं महादेवी वर्मा के प्रारंभिक जीवन एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। वे अपने माता पिता की पहली संतान थीं और उनके जन्म से परिवार में कई वर्षों बाद बेटी पैदा हुई, जिससे पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा प्रगतिशील विचारधारा के शिक्षक थे और उनकी माता श्रीमती हेमरानी देवी धार्मिक आस्था, कला व करुणा से भरपूर थी। महादेवी वर्मा के बचपन का पारिवारिक वातावरण साहित्य, संगीत, धर्म और शिक्षा की गहराइयों से जुड़ा था। इसी माहौल ने उनके व्यक्तित्व में संवेदनशीलता, जिज्ञासा और रचनात्मकता की नींव रखी। भाग 2 में जानते हैं महादेवी वर्मा की शिक्षा और बाल्यावस्था के बारे में। महादेवी वर्मा की शिक्षा की शुरुआत इंदौर के मिशन स्कूल से हुई थी। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें घर पर संगीत, चित्रकला, संस्कृत और अंग्रेजी का प्रशिक्षण भी मिला। महादेवी बचपन से ही बेहद संवेदनशील और जिज्ञासु थीं। उन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनका विवाह बाल्यावस्था में ही स्वरूप नारायण वर्मा से तय कर दिया गया था, लेकिन विवाह के बावजूद उनकी पढ़ाई पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के बाद वे प्रयागराज के क्रास्टवेट कॉलेज में दाखिल हुईं, जहां उन्होंने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और पूरे सम्मान के साथ अपनी शिक्षा पूर्ण की। महादेवी वर्मा की बाल्यावस्था में ही साहित्य, कला और शिक्षा की गहराई झलकने लगी थी, जिसने आगे चलकर उन्हें हिंदी साहित्य का चमकता सितारा बना दिया। तीसरे भाग में जानते हैं महादेवी वर्मा का विवाह, व्यक्तिगत जीवन और उनकी विचारधारा के बारे में। महादेवी जी का विवाह समाज की रूढ़िवादी परंपराओं के अनुसार काफी कम उम्र में ही कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता, दृढ़ता और स्वाभिमान की मिसाल पेश की। उनका जीवन एक सन्यासिनी की तरह रहा। वे हमेशा सफेद साड़ी पहनती थीं, साधारण जीवन जीती थीं और साहित्य सृजन को अपनी साधना मानती थीं। महादेवी वर्मा और उनके पति के बीच गहरा सम्मान था, लेकिन दोनों ने अपने अपने आदर्शों के हिसाब से स्वतंत्रता चुनी। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को इतनी सरलता और गरिमा के साथ जिया कि उनका उदाहरण आज भी प्रेरणा देता है। महादेवी वर्मा की विचारधारा उनके साहस, स्वतंत्रता और साहित्य के प्रति समर्पण में स्पष्ट रूप से झलकती है। भाग 4 महादेवी वर्मा की साहित्यिक यात्रा और छायावाद में योगदान। महादेवी वर्मा का नाम हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में आता है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। उनकी कविताओं में आत्मा की व्यथा, गहन पीड़ा, आध्यात्मिकता और आत्मान्वेषण की अनुगूंज सुनाई देती है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार, जो वर्ष 1930 में लिखी गई, जिसमें करुणा, शांति एवं सौंदर्य का अद्भुत समावेश है। रश्मि, जो वर्ष 1932 में प्रकाशित, इसमें आशा, प्रेम और मानवीय संबंधों का चित्रण देखने को मिलता है। नीरजा 1934 में लिखी गई जीवन की अनिवर्चनीय पीड़ा और संवेदनाएं। सांध्य गीत वर्ष 1936, यामा लिखी गई वर्ष 1940 में और यह उनकी सबसे उल्लेखनीय कृति है, जिसके लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। छायावाद के धर्म, रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम और नारी संवेदना उनकी कविताओं में प्रकट होते हैं। उनकी भाषा एवं शैली कोमल, संगीतमयी और अभिव्यक्तिपूर्ण है।
भाग 5 गद्य साहित्य, संपादन और सामाजिक भूमिका। महादेवी जी सिर्फ कवयित्री ही नहीं, महान गद्यकार भी थीं। उनके गद्य में रेखा चित्र विधा का विशेष स्थान है और अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार, पथ के साथी इत्यादि में समाज और मानव संबंधों पर गहरी दृष्टि है। गिल्लू स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, बच्चों के लिए लिखी कथाएं उनकी बहुप्रतीयता को दर्शाती हैं। उन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया, प्रयाग महिला विद्यापीठ जैसी संस्थान में प्रधानाचार्या रहीं और देश भर में महिला उद्धार, शिक्षा और साहित्यिक आंदोलन की रहनुमा बनी। भाग 6 विचारधारा, नारी चेतना और समाज सेवा। महादेवी वर्मा ने नारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मबल को अपनी रचनाओं में केंद्र बनाया। उन्होंने सामाजिक बंधनों, रूढ़ियों और विषमताओं पर तीखी चोट की और महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और गरिमा के लिए समर्पित जीवन जिया। अहिंसा, करुणा, गांधीवाद से वह गहरे प्रभावित थीं। गद्य काव्य दोनों में उनका स्वर संघर्षशील, संवेदनशील और मानवीय मूल्य समर्पित रहा। भाग 7 में जानते हैं महादेवी वर्मा को मिले पुरस्कार, सम्मान और उनकी अमूल्य विरासत के बारे में। महादेवी वर्मा को उनके अद्भुत साहित्यिक और सामाजिक योगदान के लिए वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1982 में उनकी कालजयी कृति यामा के लिए उन्हें हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके निधन के बाद 1988 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया। साहित्य जगत में उनकी विशिष्ट पहचान रही। 1971 में वे साहित्य अकादमी की पहली महिला सदस्य बनी। देश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियों से भी सम्मानित किया। महादेवी वर्मा का देहावसान 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुआ। उनकी जन्मशती 2007 में देश भर में धूमधाम से मनाई गई और 2018 में गूगल ने उनकी स्मृति में डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज उनका घर संग्रहालय बन गया है, जहां उनकी जीवन गाथा, रचनाएं और चित्र हमेशा के लिए संरक्षित हैं। महादेवी वर्मा की विरासत साहित्य और समाज में आज भी अमर है और वे हर कवि व साहित्य प्रेमी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। महादेवी वर्मा का संपूर्ण जीवन, उनकी काव्यधारा नारी के स्वाभिमान और संवेदना का महाकाव्य है। वे आज भी साहित्य जगत और समाज में प्रेरणा का प्रतीक हैं। उनकी पंक्तियां जैसे पीड़ा से निखारती छवि, जीवन की सच्ची साधना महादेवी की कविता में छाया संवेदना हम सबके लिए जीवन दर्शन की सीख है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। नमस्कार।